गुड मॉर्निंग जोहार दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं नरेंद्र मोदी भाषण में, और अभी हम लोग जा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली उलीहातू जो खुट्टी में पड़ता है, खुट्टी ज़िला में। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा आदमी लोग भी जन्मस्थली बिरसा मुंडा का जन्मस्थली देखने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद खुट्टी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी का भी सभा है, जो कि बहुत ही भीड़ खचाखच देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। इतना उत्साहित है हमारे झारखंड की जनता, देख सकते हैं। हमारे दाहिने और प्रकाश जी भी हैं, संदीप हैं, और सारा लोग हम लोग जा रहे हैं। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। चलिए सुनाते हैं उनका भाषण और देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेडियम की ओर नरेंद्र मोदी की भाषण सुनने के लिए, ढोल नगाड़ा के साथ। और हम लोग स्टेडियम के अंदर पहुंच गए हैं। देख सकते हैं चेयर लगा हुआ है बैठने के लिए। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के देश की युवा शक्ति जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियम मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, आज तक हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग जो मिलने का था गरीबी से बाहर निकले हैं। क्या बचे था? तो आइए मर गया तो पैसा कौन देगा? लोग किसी सहारा वाले तो है, ऐसा लगता ही देगा कोई। उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ। हो तो क्या है, टोपी लगा के बोल रहा है, हम सेवा करने के लिए आए। उंगलियां उठा रहा है। उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं, जनता का माई बाप समझ, हमने माई बाप की भावना से नहीं, बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू। हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, आईने भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। बहुत पीछे थे। इन जिलों पर पुरानी सरकारों ने ठप्पा लगा दिया, ये तो पिछड़े हैं।
निकलने दीजिए। उनकी पहचान के लिए बेकार है, पिछड़े आगे कुछ नहीं हो सकता है। और सरकार सोचेगी हेलो क्या करेंगे? बैठ के हम जिलों में बैठो ना। हेलो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में। हेलो अब संयोग देखिए, इन्हीं पिछड़े जिलों में देश की सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या है। जब अफसरों को पनिशमेंट घोषित करनी होती थी तो इन्हीं जिलों में भेज दिया जाता था। थका हुआ, हारा हुआ, नाकाम जो व्यक्ति है उसी को कहते जाओ यार तुम उधर जाओ, तुम्हारा इधर काम नहीं। अब वो जाके क्या करेगा? इन 110 से ज्यादा जिलों को अपने हाल पर छोड़कर भारत कभी विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए वंचितों को वरीयता के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया। हमने इन जिलों में सरकारों को विश्वास में लेकर के सबसे होनहार अफसरों को नियुक्त करने पर जोर दिया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे। यहाँ झारखंड में भी ये अपना पूंजी समेत ऐसे कई जिले उस सूची में है। अब आकांक्षी जिला अभियान की सफलता को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए इसका विस्तार किया गया। हेलो मेरे परिवार में दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गए, बोलो बयानबाजी बहुत जानते हो। गारंटी क्या होती है? मोदी की गारंटी आने, गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन, यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सामाजिक न्याय जनरल बात भी मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। मैं अटल जी की सरकार थी, जितने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। पीएम जनमन योजना का नाम रखा है पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। ये वो जनजातीय समूह है, हमने कह तो दिया, वो प्रिमिटिव ट्राइब गांवों में रह रहे ऐसे 75 जनजातियां, वो 75 जनजातीय समुदाय की प्रिमिटिव ट्राइब की
समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली। पहले की सरकारों ने आंकड़ों को जोड़ने का काम कर लिया। जो नजदीक है, जो ऊपर पहुंच चुके हैं, उन्हीं से काम करवा लेना। लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़कर नहीं बैठना है। इस प्रेरणा से हम ये पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में जरूर सफल होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विमेन लेड डेवलपमेंट का भी प्रेरक प्रतीक है। बीते वर्षों में जिस तरह भारत ने पूरी दुनिया को नारी शक्ति के विकास का मार्ग दिखाया, वह अभूतपूर्व है। ये वर्ष माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के रहे हैं। ये हमारे झारखंड की बेटियां खेलकूद में जो नाम कमा रही है ना, सीना चौड़ा। हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनाएं बनाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियों की जनसंख्या बढ़ी है और स्कूलों में छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण से स्कूल छोड़ने की मजबूरी कम हुई है। पीएम आवास